हर हर महादेव मित्रों, प्रारब्ध कर्म लौट कर वापस आते हैं। ये बात मैं सुन रहा हूँ गुरुजनों से, प्रत्यक्ष महसूस भी कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं और जब उनका पूर्व जन्म देखा जाता है तो ये पता चल जाता है कि पिछले कर्मों के हिसाब से इस जन्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट हो रही हैं। ऐसे ही एक मैसेज को मैं आपके सामने आज पढ़ता हूँ, फिर चर्चा करेंगे कि क्यों है ऐसा और पूर्व जन्म में क्या घटित हुआ था। नमस्ते सर, मेरी लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रही है। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा धोखा ही देते रहते हैं, हमेशा नई नई लड़कियों से अफेयर चलाते रहते हैं। मैं चाह के भी उनको धोखा नहीं दे पाती। मैं अपनी और अपने हस्बैंड दोनों की कुंडली की डिटेल्स आपको भेज रही हूँ, प्लीज़ बताइए मुझे इस प्रॉब्लम से कब छुटकारा मिलेगा। मित्रों, जब इनसे इनकी डिटेल्स मंगवाई और कुंडली देखी तो कुंडली तो सामान्य ही थी दोनों की, और जैसे कि नॉर्मल होता है लव मैरिज के साइंस थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी लव मैरिज हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ लव मैरिज ही हुई है। फिर इसके बाद जब मुझे कुंडली में कुछ भी दिखने को नहीं मिला तब मैंने इन दोनों का पूर्व जन्म देखने का प्रयास किया। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इनके पूर्व जन्म के बारे में, वो जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है। जिन महिला ने ये मैसेज भेजा है, ये पूर्व जन्म में एक पुरुष के रूप में इस धरती पर आए थे, और जो इनके पति हैं वही इनकी पत्नी के रूप में इनके साथ थे पूर्व जन्म में। और जो ये आज भोग रही हैं, यही सेम दुख इन्होंने अपनी पत्नी को पूर्व जन्म में दिया है। और इनकी पत्नी ने इसको मांगा था ईश्वर से कि मुझे इस व्यक्ति ने जितना दुख दिया है इतना ही दुख मुझे खुद देना है इसको। बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ। एक तो आप अपने प्रारब्ध के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें, अपने पति से क्षमा मांगें, ईश्वर आपके पति को सद्बुद्धि दे। और दूसरी चीज़, अगर आप में क्षमता है तो अपने आसपास जो निर्धन कन्याएं हैं उनके लिए आप शिक्षा का प्रबंध करें। उनकी आप फीस दे सकती हैं, उनके लिए आप किताबों की व्यवस्था कर सकती हैं, यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर सकती हैं, या आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती तो पढ़ी लिखी तो आप हैं ही, आप निर्धन कन्याओं को पढ़ा सकती हैं। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। मैं ये नहीं कहता कि ये शर्तिया इलाज है, लेकिन इससे आपको आत्मसंतुष्टि होगी, और आत्मसंतुष्टि हर दुख का निवारण बन सकती है। और सबसे बढ़िया जो आपको करना है, अपने इष्ट का नाम जप करें या फिर उनके मंत्र का जप करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको आपके इस कृत्य के लिए क्षमा किया जाए। धीरे धीरे आप जब ये करेंगे तो धीरे धीरे आपको इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। उपाय से फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन आप जब करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन 2 दिन में नहीं मिलेगा। आपको इसको निरंतर करते रहना पड़ेगा। 6 महीना साल भर करिए, कोई भी चीज़ 2 दिन में फ़ायदा नहीं करती है। दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसे कोई प्रश्न है जिनका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर हर महादेव।